अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आई है। कुछ पाकिस्तानियों के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिनको इंडिया जाने का मौका मिला और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो उसी हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और रिएक्शन वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानियों के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। तुम लोग जितनी हमसे नफरत करते हो, तुम लोग जितनी घटिया बातें हमारे बारे में बोलते हो, हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में, जो प्रोपेगेंडा तुम लोग फैलाते हो, तुम्हारी मीडिया के जरिए फैलाया जाता है, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और ये बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ये बात जानते हैं। आज ऐसी ही एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो लेकर आया हूं जो बता रही हैं कि भारत जो कि एक दुश्मन मुल्क है उनका, उस दुश्मन मुल्क ने उनके साथ क्या सलूक किया, उनके बेटे के साथ क्या सलूक किया, उनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट डाला है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं इनका परिचय दे दूं। ये देखिए, ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है। इनका नाम है उनैजा हैदर, ठीक है। ये क्रिएटर हैं, लेकिन इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो लाइफ स्टोरी है, वो बड़ी दिलचस्प है। बहुत सारी ट्रेजेडी से ये गुजरी हैं, डिवोर्सी हैं। बेटे को इतनी बड़ी एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पाकिस्तान में कहीं नहीं था, इसके लिए उन्हें दुश्मन मुल्क भारत आना पड़ा। भारत वाली कहानी तो ये खुद बताएंगी। सिंगल मदर हैं, और यही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी करती हैं। इसके बाद ये एक बिजनेस वुमन है। ये देखिए, इनका एक पेज है, ये होम सजावट, शायद 2022 ये डाला है, तो 2022 में शायद इन्होंने इसको लॉन्च किया होगा। ये बिजनेस करती हैं, अपना बिजनेस चलाती हैं। इनका मैंने लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल देखा, उनैजा हैदर इनका, CEO एंड फाउंडर ऑफ हाउस सजावट। तो होम डेकोरेशन या इंटीरियर डेकोरेशन इनका मुझे लगता है कि काम होगा, बिजनेस करती होंगी। बट ये बहुत बड़ी बात है, एक सिंगल मदर होने के बावजूद, एक मुस्लिम सिंगल मदर होने के बावजूद अपने बच्चे का इलाज कराया, अपना घर परिवार चलाया, आज भी उतनी मजबूती से डटी हुई हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो उनका इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा वो लेकर आई हैं, और मैं चाहता हूं कि ये इंडिया के लोग भी देखें और पाकिस्तान के लोग खासतौर पर देखें जो हमसे बड़ी नफरत करते हैं। वो समझें कि हमारी नफरत पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, हमारी नफरत उस पाकिस्तान के उस जमात से है जो हमारे खिलाफ नफरत करते हैं, हमारे खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयां करते हैं। आपकी फौज से है जो हमारे नाम पर अरबों डॉलर लेती है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। चलिए पहला वीडियो में सुनवाता हूं कि वो जब बता रही हैं कि क्या कैसे क्या हुआ। मेरे बेटे के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट को 11 साल हो गए। माशाल्लाह वो आज बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी जाता है। अब मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि आपने उसका ट्रीटमेंट इंडिया से करवाया, आपका तजर्बा कैसा था। और यकीन माने कि वाकई जब हमने जाना था तो ऐसे लगता था हम किसी जंग पे जा रहे हैं। इतना डर, इतना खौफ, एक पड़ोसी मुल्क, एक गैर जगह, एक अजनबी माहौल, एक दुश्मन मुल्क, क्योंकि दुश्मन ही कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ बताया गया था कि वहां जाके तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन जब हम वहां गए, मैं, अब्बू, अमार और मेरे 2 कजन्स जिन्होंने उसको लिवर और किडनी डोनेट किया था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारा तजर्बा ऐसा था जैसे हम अपनों में आ गए हैं। हम इतने, सिर्फ 5 लोग थे, कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं था, कोई फ्रेंड साथ नहीं था, एक बस फोन पर फैमिली से बात होती थी। तन्हाई, अकेलापन, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सें, लोग, इर्द गिर्द का माहौल ऐसे था जैसे सब लोग अपने हैं। यहाँ तो डॉक्टर्स इस तरह से होते थे जैसे हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई गलती की है, बच्चा हमने बीमार किया है। बाज़ दफ़ा हमें डॉक्टर्स ऐसी बातें करते थे कि मैं घंटों रोती थी कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स का एहसास, नर्सों का हमारे साथ प्यार, बच्चे के साथ इतना लगाओ,
बहुत प्यारा तजर्बा था। मैं आज भी लोगों को कहती हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कभी किसी को तकलीफ ना आए, लेकिन अगर आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा था। डॉक्टरों की हमदर्दी का आलम यह था कि मतलब डॉक्टर्स और नर्सों की आंखों में आंसू होते थे अगर हमार की तबीयत बिगड़ जाती थी, जैसे उनका कोई अपना हो। तो ये सब बातें बनाई हुई हैं, सब सियासी खेल हैं कि वहां पर दुश्मन है। बहुत मोहब्बत है वहां के और यहाँ के लोगों की आपस में। हमने इस मोहब्बत को कुछ और ही रंग दिया हुआ है। मेरा तजर्बा तो बहुत प्यारा था। चलिए दोस्तों, ये वीडियो एक खत्म हो गया। एक और अभी वीडियो है जो जिसमें इनके फादर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टरों का बिहेवियर कैसा है और भारत के डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा है। पाकिस्तान में उनके मुसलमान डॉक्टर्स हैं, भारत में उनके इस्लाम के दुश्मन बहुत बड़े हिंदू डॉक्टर्स हैं। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखिए, ये फ़र्क, मैं ये बातें क्यों, शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि करनी चाहिए। ये पर्दे में छुपे रहने से काम नहीं चलेगा। आकर बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो सोच है वो कितनी गंदी सोच है। अगर ऐसी सोच हमारी होती ना, तो आज ये जो मुनैज़ा हैं ये ऐसी बातें नहीं कर रही होती। या उस लड़की को नहीं भूलना चाहिए। ये देखिए, ये खबर मैं लगा रहा हूं। पाकिस्तानी टीन बॉर्न विथ रेयर सर्वाइकल स्पाइन कंडीशन रिकवर्स आफ्टर फ्री सर्जरी बाय इंडियन डॉक्टर्स। इंडियन डॉक्टर, आपको याद है? ये इंडिया के डॉक्टर ने, इसका नाम था अफशा गुल। और ये कैसी थी, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये गर्दन टेढ़ी थी इसकी। जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें वो दोनों तस्वीरें हैं, एक में गर्दन टेढ़ी है और एक में गर्दन सीधी हो चुकी है। इस डॉक्टर ने किया था। और आज ये लड़की, आज की तस्वीरें देखिए, वो कितनी खुश है। दिखाओ भाई, लगाओ भाई, ये तस्वीरें लगाओ। ये तस्वीरें मैंने इसलिए दिलाई कि एहसान को याद रखो पाकिस्तान वालों। नहीं तो हमें पता है क्या फील होता है। हमें फील ये होता है कि जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो बड़ा प्यार मोहब्बत तुम इंडिया वालों करते हो। अपना काम पूरा होते ही फिर इंडिया वाले तो दुश्मन है। ये फीलिंग्स आती है। मैं फीलिंग्स बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनैजा की फीलिंग्स ऐसी होगी या उस लड़की की फीलिंग्स, अफशा गुल या जो भी नाम था, अफशीन गुल, उसकी ऐसी फीलिंग होगी। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन हमें पाकिस्तान से मिलता है ना, कि जो हमने किया उसके बदले में जो रिएक्शन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हमें बदले में नफरत मिलती है, हमें तबाह करने की, हिंदुओं को मिटा देने की। हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमानों के साथ हम ये करते हैं वो करते हैं। तब ये फीलिंग्स आती है कि जब आपकी जरूरत है तब तो हिंदू बड़े प्यारे हो गए, हिंदू डॉक्टर बड़े प्यारे हो गए। तो मैं चाहता हूं कि उनैजा की तरह बाकी लोग भी आए। और मैं जानता हूं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं जो भारत से ट्रीटमेंट करा कर गए हैं, जिनको पता है कि हिंदुओं ने उनका कितना ख्याल रखा है। वो आए और बोलें उनैजा की तरह कि आपके दिमाग में जो गंदगी बैठाई गई है हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति, वो गलत है। अच्छा, चलिए अब अगला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें उनके फादर बता रहे हैं डॉक्टर का फर्क। लास्ट वीडियो में लोगों से शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। जो हम इंडिया गए थे हमार को लेके ट्रांसप्लांट के लिए, तो जो हमारा इतना खूबसूरत वहाँ पे लोग, डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ, जो लोगों से हमारे ताल्लुक बने, वो मैंने शेयर किया और लोग बहुत खुश भी हुए। तो आज आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपका वहाँ पे इंडिया में क्या, कैसा आपने फील किया। हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस जो डिफरेंट था ना, जो पाकिस्तान के माहौल से बिल्कुल अलग, और अब अमेरिका में भी मैं देखता हूँ उससे भी अलग, वो ये था कि पाकिस्तान में डॉक्टर SHO होता है थाने का, वो डरता है आदमी उसके, वो नाराज ना हो जाए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसकी जो सख्ती है वो बंदे को शर्मिंदा कर देती है कि तू डॉक्टर है, क्यों इन्हें सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर का एटीट्यूड होता है। और वो कभी गलती करे, अगर 10 दफ़ा फीस दो और हर दफ़ा आप फीस लेके वो दवाइयाँ बदलता रहे, आपको इजाज़त नहीं कि आप इख्तिलाफ करो या पूछो कि डॉक्टर साहब व्हाट इज़ हैपनिंग। ये, और अमेरिका में इसके मुकाबले में ये है कि वो सारा कुछ नरम है, लेकिन वो भी आपके साथ ज़्यादा कोई जवाबदेही के मूड में नहीं होते।
इंडिया में मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो थे, या तो ये मुमकिन है कि कोई उन्होंने अपने डॉक्टर्स का कल्चर ऐसा बनाया, इतनी मोहब्बत, इतनी जवाबदेही, अगर आप बार बार पूछते हैं, जब बार बार समझाएंगे। मैंने देखा कि जब अमार के ऊपर बहुत सख्त एक लम्हा आया था ना, जब उसकी ट्रांसप्लांट के बाद खराबी हुई, इन्फेक्शन हुई और वो बहुत आखिरी लम्हों पे आ गया था, तो मैंने डॉक्टरों को रोते हुए देखा, जो सर्जन था, और कि हम हार गए, और उसकी आंखों में आंसू। और जिसने किडनी ट्रांसप्लांट किया था, डॉक्टर दुष्यंत, वो इसको देख देख के तो कहता था कि मेरे हौसले बढ़ जाते हैं इस बच्चे को देख के। मैं तो जब मायूस होता हूँ तो मैं इसको देखने आ जाता हूँ कि देखो ये बच्चा, देखो किस तरह बहादुर है। और इसकी बातें करते करते उसकी आंखें नम हो जाती थी। तो ये मैंने एटीट्यूड देखे तो मुझे ऐसे लगता था कि दिस इज द रियल मेडिकल प्रोफेशन, जिसे हम कहते हैं कि डॉक्टर वाकई हमदर्द होता है। हमदर्द तो सर पता नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स न भी हो, शैतान भी निकल आते हैं, लेकिन मैक्सिमम, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, बचपन का दोस्त डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। तो ये डॉक्टर का कल्चर नहीं है, मेडिकल कल्चर नहीं है, ये भारत का कल्चर है सर, ये सनातन का कल्चर है। और मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तानियों को सीखो, अपने यहां के इन दो लोगों से सीखो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हैं भारत से। क्या मैं अगर होता तो शायद मैं इनसे सवाल पूछता कि क्या वहां पर जब जिस अस्पताल में भी गए होंगे या जहां पे भी इलाज चल रहा था बच्चे का, क्या वहां पे ये जानने के बाद भी आसपास के लोगों का क्या पाकिस्तान से हैं तो क्या आपको मतलब खराब ट्रीटमेंट दी गई या आपसे बातचीत बंद कर दी गई? नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी इनसे बात नहीं करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। प्रॉब्लम उस रेडिकलाइजेशन से है, प्रॉब्लम उस हेट से है जो हमें पाकिस्तान से मिलती है। इतना सब कुछ हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन तब भी मैं पिछले 5-6 साल का डेटा आपको दिखाता हूं। मेडिकल वीजा दिए गए हैं पाकिस्तानियों को। 2019 में 554 मेडिकल वीजा दिए गए थे। अब तक शायद टोटल 2019 से 24 तक 5 साल के भीतर 1228 लोगों को, पाकिस्तानियों को मेडिकल वीजा मिला है। 2019 में 554, 2020 में 97, 2021 में 96, 2022 में 145, 2023 में 111, 2024 में 225। 2019 और 20 वो टाइम था जब चरम पे था, जब एयर स्ट्राइक की थी हमने। उसके बाद भी हमने इंसानियत दिखाई है और दुश्मनों को भी दिया कि आओ तुम्हारा इलाज करवाते हैं। हालांकि अगर मैं इमोशनल होकर बात करूं, मैं एक बिल्कुल वैसे बात करूं, तो अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं सारे वीजा बंद कर देता पाकिस्तान से आने वाले। नो मेडिकल वीजा, यहां तक कुछ नहीं। आपको जहां जाना है, आप जिस देश में जाकर इलाज कराना चाहते चाहिए, आपको इंडिया में इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, सरकार की अलग पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो ना, तो मैं ये सारी चीजें बंद कर दूं, क्योंकि मुझे दिखता है कि पहलगाम में हिंदुओं को कैसे मारा गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। मुझे दिखता है कि उरी पठानकोट में, हमारे पहलगाम में हमारे जवानों को कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। भाई, उनकी भी तो जान है। आप तो बीमार होकर मर जाते, हमारे वाले तो जवान होकर मर जाते, मार दिए जाते हैं। तो एज ए इंडियन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एक भी मेडिकल वीजा किसी पाकिस्तानी को नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके कितने भी अच्छे ख्यालात हो। क्योंकि बाकी के पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हमारी इंसानियत को कमजोरी मत समझो। और हो सकता है कि वो दिन भी आ जाए जब मेडिकल वीजा भी आपके लगने बंद हो जाए भारत के, और ये होगा किसी न किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की करतूतें हैं आप लोगों की, जिस तरह की सोच है आप लोगों की, ये होगा। इंडस वाटर ट्रीटी कभी खत्म नहीं की गई थी, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अभियान में हमने डाला। मैं पाकिस्तान के आवाम से कहना चाहता हूं कि उनेजा से सीखिए, उनके फादर से सीखिए और कुछ दिमाग लगाइए अगर हो बचा हो तो, वरना वो दिन दूर नहीं जब मेडिकल वीजा भी पाकिस्तानियों को मिलने बंद हो जाएंगे। और इसके लिए भारत को दोषी मत ठहराइए, अपने नेताओं को ठहराइए, अपनी सरकार को ठहराइए, अपनी फौज को ठहराइए और उसे सवाल करिए कि ऐसा क्यों। बाकी दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी हैरान कौन वीडियो है, बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसी एक चोट है ये उन पाकिस्तानी रेडिकल सोच से रखने वाले लोग या हिंदुओं से जो नफरत करते हैं या इंडिया का नाम सुनते ही जिसके माथे पे बल पड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त वीडियो है कि वो देखें कि जो पाकिस्तानी इंडिया में गए उनको वो डॉक्टरों के बिहेवियर, उनको वो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट मिला वहाँ से, वो कहीं ना कहीं इस दुनिया भर में भी यकीन करें वो पाकिस्तानियों को और जगह से नहीं मिलता। यहाँ हकीकत बात यह है कि यहाँ नफरती लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से आज ना इंडिया पाकिस्तान में वो दीवारें ना बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, अब वो जाना आना बंद हो चुका है। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों की नेगेटिव सोच ने ही यहाँ तक हालात पहुंचाए हैं। हम तो यकीन करें जिस जगह पे बैठे हैं हम नाम खुल के नहीं ले सकते, हालांकि ये वीडियो देखने के बाद ना एक जैसे अग्रेशन दिखाया है आलोक सर ने, वो जो इसके पीछे है ना उनके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। मैं जानता हूँ वो कौन लोग हैं जो इंडिया के साथ हालात अच्छा नहीं करने देते, पर बोल नहीं सकते, मजबूरी है। बोलेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। पर मेन बात है कि यार इतने दुखी लोगों की जिंदगियों में जिन्होंने और कह सकते हैं मुश्किलात पैदा की हैं, बोलना तो चाहिए। हकीकत बात है कि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। पर मेन बात है कि हम इतने कमजोर हैं, हम इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि हम उस लेवल पे बात कर सकें। बाकी मेन बात ये नजर आई जो मुझे यकीन करें, मैं डॉक्टरों के साथ मिला हूँ, बड़े डॉक्टरों के पास वाला साहब की शुगर की वजह से जाना पड़ा, और भी करीबी रिश्तेदारों के हालात जो मुश्किल आए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो यकीन करें हम जो है देहाती लोग हैं, हम गांव के रहने वाले हैं, जब हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन जो है हम उस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। तो यार आगे से एक जो वहां का सफाई करने वाला होता है या कहीं ना कहीं आम एक नर्स है जो उसका आगे से बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, हमें अफसोस होता है कि यार हम कहीं ना कहीं जो है इस लेवल के हम हॉस्पिटलों में रोज आना जाना हो तो हम उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकें। पर बड़ा कह सकते हैं कि दिक्कत होती है, फिर बड़ा दिल टूटता है कि वो लोगों के सामने ही वो अपना बिहेवियर जो शो करते हैं, हमें बड़ा दिक्कत होती है। पर क्या करें, हम कहीं ना कहीं गांव के रहने वाले हैं तो हमें नहीं शहरों के हालात इस लेवल के पता। तो यहाँ के डॉक्टर क्या, डॉक्टरों से जो नीचे हैं उनका बिहेवियर जो है वो भी यकीन करें बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। पर हमें बड़ा अच्छा सुनने के अच्छा लगा कि इंडिया के डॉक्टर जो है किस लेवल के हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो कह लो कि एजुकेशन या वहाँ का कह लो कि उनका जो एक अपने धर्म के साथ जो उनको कह सकते हैं कि उनको एक शिक्षा मिली कि कोई भी हो उसके साथ कैसे बात करनी है, जो एज अ मतलब एक बीमारी की कह लो कि स्थिति में हो उसके साथ बात क्या करनी है। तो वहां के डॉक्टरों का वो जो बिहेवियर सुनने के लिए मिला, यकीन करें दिल को बड़ा अच्छा लगा कि काश के वो हालात बने पाकिस्तान और इंडिया के। मैं खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहा हूँ, एक लंबे अरसे से मैं इसी बीमारी में हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे अपने करीबी, कितने लोग ऐसे हैं। यकीन करें अगर हमें इंडिया का विजिट का मौका मिले तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्या लोग स्थितियां हैं ज्यादा आसान हो। यहाँ के डॉक्टरों के हालात देख देख कर ना, यहाँ सिर्फ कह लो कि डॉक्टर नहीं है, एक बिजनेसमैन है, जाते हैं वाकई जो बीच में उन्होंने बात की दवाइयां चेंज, वो बात सही कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम जानते हैं दवाइयां चेंज कर कर करके देते रहते हैं अपना। एक बंदा जाता है, उन्होंने फी बंदे का हिसाब लगाया कि एक दिन में हमने इतने जो पेशेंट होते हैं उनको फारग करना है, फी बंदे से 4-5 हज़ार जो है लेना है, तो हमारा जो कह लो कि बिजनेस है वो चलता रहे। तो यहाँ ये सिचुएशन है। तो बाकी यही है कि यार इंडिया का कह लो कि एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा कह लो कि पॉजिटिव चेहरा जो हमें एक और देखने के लिए मिला, ये पाकिस्तानी है। देख लें कि पाकिस्तानियों से बेहतर और कौन जो है जिनको विजिट करने का मौका मिला, उनसे बेहतर हमें कौन जो है गाइडेंस दे सकता है। तो यार ये देख लें कि हिंदू मुस्लिम कहाँ रह जाता है। जब उन्होंने बताया ना कि हमारा बच्चा जब एक कंडीशन में जाता था, उसकी मुश्किल उसके ऊपर आ जाती थी, तो वो डॉक्टर भी उनकी आंखों में आंसू आना, तो यहाँ कभी हमें ये देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ तो कह सकते हैं कि ऐसा होता है ना कि जो गाय को काटने वाला होता है वो कुछ भी करके गुजर जाता है, उसके आंखों में जरा भी वो नहीं आती, मतलब उसे नहीं रहम वाला उसके अंदर वो ऑप्शन होता। तो बड़ी बात है यार, वहाँ के डॉक्टर जो है एक पाकिस्तानी के लिए उनके लिए देख लें कि उनके जो कह सकते हैं विचार देखने के लिए मिलते हैं कि उनके लिए वो इतना अफसरदा होते थे, या कहीं ना कहीं उनका जो ऑपरेशन था उसे वो अनसक्सेस होते देखते तो उनके जो फीलिंग आती। तो ये बड़ी चीजें हैं यार। ये कहा जा सकता है हम पाकिस्तानी वो कौम है, बदनसीब कौम है कि हमारे ऊपर वाले जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके अंदर जरा रहम नहीं है। काश के वो आज भी इंडिया के साथ हालात अच्छे कर लें
तो आने वाले वक्तों में यकीन करें बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनको इंडिया में जाने का मौका मिलेगा, इंडिया में इलाज करवाने का मौका मिलेगा, इंडिया में जाके वो ऐतिहासिक जगह देखने का मौका मिलेगा। वो जो फीलिंग आएगी पाकिस्तानियों को, वो जो कह सकते हैं कि नफरत जो करने वाले लोग हैं वो इन लोगों की वीडियोस देखेंगे कि इंडिया में इनके साथ क्या क्या बिहेवियर है, तो यकीन करें यहाँ के नफरती जो लोग हैं ना उनके बिहेवियर इस माध्यम से मेरे ख्याल में चेंज हो सकते हैं। बाकी यहाँ एक ऐसा माइंड सेट है वो कभी भी मेरे ख्याल इंडिया के साथ हालात अच्छे नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से यहाँ की ये सिचुएशन बद से बदतर जो है बनती जा रही है। बिल्कुल जी, ये बात जो इन्होंने की है ना कि अमेरिका में थोड़ा सा नॉर्मल माहौल है और पाकिस्तान में बड़े सख्त डॉक्टर हैं, सही इन्होंने बात की है। यहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते डॉक्टर से। मेरी नाक की हड्डी का प्रॉब्लम है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मैं डॉक्टर के पास जब भी जा रहा था तभी फीस जो है ना वो अपनी जो फर्स्ट डे उसने 2000 रुपये फीस है सिर्फ चेकअप की। इसके अलावा जो मेडिसिन आते हैं वो अलग से आती हैं। तो मैं इतना नहीं उसे कह सका कि डॉक्टर साहब आपके साथ मैंने जो है वो ट्रीटमेंट एक एग्रीमेंट कर लिया। आपने मुझे कहा कि 1.5-2 मंथ आप लगातार मेडिसिन लीजिए, इसी से आपको आराम मिलेगा। जब मैं आपसे ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट हो गया हूं तो दोबारा से आपकी तो फीस नहीं बनती। लेकिन नहीं, जब भी आपने जाना है 2000 अलग से आपने देने ही देने। वीक की वो मेडिसिन देता है, इससे ऊपर वो मेडिसिन नहीं देता। तो हर दफा 7-8 हजार रुपए की जो मेडिसिन है वो आती और 2000 रुपये जो है वो चेकअप फीस भी होता और मुझे आराम भी नहीं मिला। 1.5-2 माह हो गए हैं, मुझे आराम भी नहीं मिला। मैंने उससे ये कहा कि मैंने कहा आराम नहीं मिला। उसने कहा जी कि आराम हमने आपको नहीं देना, आराम आपको अल्लाह ने देना है, शिफा जो है उनके हाथ में है, हमारा काम है आपको मेडिसिन देना। मतलब कि आगे से कोई उल्टी चीजें उन्होंने बतानी होती हैं। आगे से ये कह लें कि ऐसा रिप्लाई करते हैं ना, सख्त रिप्लाई करती हैं कि बंदा कहता है कि यार अब इसको क्या ही बंदा कहे। वो मैंने और बात की, मैंने कहा देखें डॉक्टर साहब आप कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ इलाज के। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से ट्रीटमेंट आपका नहीं कर रहे तो आप जा सकते हैं, आप कोई और डॉक्टर देख लीजिए, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपके साथ बहस करते रहे। मतलब इतना एटीट्यूड जो है ना वो पाया जाता है। अब मैं सोच रहा था जब ये वीडियो चल रहा था, मैं सोच रहा था कि अभी तो हालात बहुत ज्यादा टाइट हैं, वीजा जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा इंडिया का। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत नॉर्मल हालात होते तो मैं जरूर ट्राई करता इंडिया आने की और इंडिया से अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाने की कोशिश करता। लेकिन अभी जो है मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हालात जब कभी ठीक होंगे फिर जाके, तो ये मेडिकल वीजे भी अभी बंद है, इंडिया का मेडिकल वीजा भी अभी नहीं मिल रहा। मतलब कि इतने हालात जो है वो दोनों कंट्रियों के टाइट हो चुके हैं। लेकिन बातें करने का मकसद ये है कि जो बंदा भी इंडिया गया है उसने आकर यही ओपिनियन अपना दिया है। इससे पहले एक बच्चा था, उसके दिल का मसला था तो उसका ट्रांसप्लांट जो है वो होना था, उसको भी इंडिया में लेकर जाया गया। और वो बाबा जी बताते हैं, वो बाबा जी कहते हैं कि हम जितने भी लोग थे हमने जहां से भी खाना खाया हमसे पैसे नहीं लिए गए। हॉस्पिटल में तो हमारे साथ जो सलूक हुआ वो हुआ ही है ना, हॉस्पिटल में जो सर्जरी हुई है उसके भी पैसे नहीं लिए, जो सर्जन था उसने भी अपना खर्चा नहीं लिया। तो ये हालात थे। तो बाहर के जो लोग थे, वो बंदा कहता है कि बाहर जब हम जाते थे हम खाना वगैरह अगर खा लेते थे तो हमसे पैसे नहीं लोग लेते थे, वो कहते थे कि नहीं आप हमारे मेहमान। हिंदुस्तानी मट्टी ही ऐसी है कि जो भी वहां पे जाता है ना वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, अपना बना लेती है। हिंदुस्तानी मट्टी की खुशबू ही ऐसी है, वहां के लोगों में प्रेम ही ऐसा है। भले ही गुस्सा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्सा आ ही जाता है, जाहिर सी बात है जब इतना टेररिज्म होगा और इतने लोगों की जान जाएगी, कभी कभी आप लोगों का भी गुस्सा हमें सहना पड़ता है। आप लोग भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप लोग जो है वो पाकिस्तानी कोई भी यहाँ पे आए, और कुछ हमारे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि आप लोग आए। मतलब वो जो लोग हमें कहते हैं कि आप लोग ना आए, मतलब कोई पाकिस्तानी ना आए लाइक दैट आलोक सर, तो पीछे कोई कारण होगा ना, वरना उन्हें क्या जरूरत है किसी और कंट्री से, वो क्यों नफरत नहीं करते भाई, पाकिस्तानियों से ही इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो नफरत का कारण है ना, हजारों लोगों की जानें चली गई हैं तो उन लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है। ये चले हमारे जो लोग हैं ये तो इलाज की वजह से मरते हैं ना, लेकिन वो लोग तो स्पेशली टारगेट किए जाते हैं। तो दुख तो है, पीड़ा तो है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम सैल्यूट करते हैं दिल से आप लोगों को और आपकी
जो है हिंदुस्तान को कि एक बड़ा ही जबरदस्त मुल्क बताया जाता है, एक बड़ा ही खूबसूरत कंट्री है जहां पे अपनायत देखने के लिए मिलती है। आप देखिए अमेरिका के साथ कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब और कह रहे हैं जी कि अमेरिका से भी बढ़ के अगर कोई मैंने अपनायत देखी है और रहम दिली जो देखी है, जो कह लें कि एक लोगों के साथ, पेशेंट के साथ, अपना जो मरीज के साथ जो डॉक्टरों का ताल्लुक देखा है, वो अमेरिका से भी बढ़िया है। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको कितना प्राउड फील होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका सीना जो है वो चौड़ा हो जाएगा कि आपका हिंदुस्तान जो है वो कितना एक खूबसूरत और कितना अपनाने वाला मुल्क है। और देख लें कि कितने जो है लोग आपके कंट्री की तारीफ करते हैं, जो भी वहां पे जाता है। वो जब वापस आता है, इब्रार भाई जो है वो कह लें कि एक ब्लॉगर है, वो वहां पे जब गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि हम जब जा रहे थे हमें कहा जा रहा था जी कि आप इंडिया जा तो रहे हैं लेकिन देख लीजिए वो दुश्मन मुल्क है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं मैं वहां पे गई हूं तो मैंने कहा कि यार ये दुश्मन मुल्क है, जो अपने मुल्क से भी ज्यादा प्रेम यहाँ पे मिल रहा है मुझे, अगर ये मेरा दुश्मन मुल्क है तो मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। मतलब ये हालात जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों का जी ये ओपिनियन है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है। थोड़ी बहुत नॉर्मल हालात अगर हो जाए तो यार हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नाक की हड्डी की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से जो है वो कोशिश करवाई है, लेकिन वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम है क्या। तो मैं तो फिर जरूर आना चाहूंगा अगर हालात नॉर्मल हुए तो। और मेन बात होती है जब कोई भी बंदा एक कंडीशन में होता है ना किसी बीमारी के, तो उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उनको मतलब एक मौका होता है ना कि बीमारी जितनी बढ़ जाती है तो उसके साथ वेट तो करना पड़ेगा। दवाइयां काम करते हुए भी काफी टाइम लगा देती है, या ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन का कह सकते हैं कि वो जख्म अंदर के ठीक होना तो टाइम तो लगता है। उस टाइम जो है पेशेंट को या उनके घर वालों को एक जो है ना थोड़ी नरमी की जरूरत होती है, तो पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। बाकी मेन बात अच्छा लगा कि इंडिया में वो चीज मौजूद है। बाकी हालात ऐसे हैं कि कहा कुछ भी नहीं जा सकता। बाकी बहुत जबरदस्त लगा एक और पाकिस्तानी के मुंह से ये सब कुछ सुनते हुए। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।